ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस श्री भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 42वां सप्ताह करने जा रहे हैं, वीक नंबर 42। तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है हमारा। हम लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज 42वां सप्ताह करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं हमेशा पहले हम श्री नामामृत का अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात हम आध्यात्मिक उन्नति वाले हिस्से में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। तथापि हम उसके पश्चात प्रचार ही सार है करते हैं। तो आज श्री नामामृत तथा भक्ति श्री भगवद गीता और प्रचार ही सार है करेंगे। आशा है कि पिछली बार मैंने आप सबसे कहा था, वो पेपर भेजा था, मैंने देखा, बहुत ही आनंद हुआ मुझे देख कर कि आप में से कुछ भक्तों ने उसका लेसन अध्ययन प्रश्नोत्तरी का प्रयास किया है और ग्रुप में भेजा है। तो मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं चेक कर पाऊँ, और वैसे भी ये कार्य मेरा नहीं आपके ग्रुप लीडर का है। तो आपके जो ग्रुप लीडर जो भी हैं वे ही उन प्रश्नोत्तरी का चेक करके उत्तर सही है या गलत वो चेक करके आपको बताएंगे, अक्षय प्रभु और समदर्शी प्रभु। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से जप का रिपोर्ट भी भेजना प्रारंभ तो किए हैं, परंतु जप के रिपोर्ट में थोड़ा उसका फॉर्मेट जो है उसमें कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एक बहुत सुंदर उसको इसका एक सैंपल भेजा था कि किस तरह से आपको जप का फॉर्मेट देना है, परंतु लगता है कि शायद उसे आप लोग फॉलो नहीं कर पाए। तो अगर उसी
प्रकार आप जब का रिपोर्ट भेजेंगे तो और अच्छा होगा, ये मेरा मत है। तो प्रयास करिए कि आपके जब का जो रिपोर्ट है वो उस प्रकार भेजिए जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण भेजा था। तो आइए प्रारंभ करते हैं भक्ति वृक्ष और श्री नामामृत से प्रारंभ करते हैं। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है पवित्र नाम के जप से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और मूल कृष्ण भावनामृत जागृत होता है। तो ये आपके लिए नया नहीं है, जो आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो आप पहले भी कर चुके हैं, नामामृत में ही कर चुके हैं, परंतु एक बार फिर से इसे दोहराएंगे तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति, वास्तव में वो सदैव हमारे हृदय में विराजमान ही रहती है और हमें उसे सिद्ध नहीं करना पड़ता साधन के द्वारा। साधना जिसे हम कहते हैं, तो साधन द्वारा केवल उसे जगाया जाता है और सिद्ध नहीं करते, क्योंकि ये सोई हुई भक्ति हमारे हृदय में, सबके हृदय में पहले से ही विद्यमान रहती है। इसकी चर्चा हम पिछली बार भी कर चुके हैं और आज भी इसी के संदर्भ में, उसी के कंटिन्यूएशन में आज भी हम इसको आगे देखेंगे। तो आज ये जो श्लोक इसमें आएगा वो कंठस्थ करने योग्य श्लोक है, वो आप जो उत्साही भक्त हैं उसे कंठस्थ अवश्य करेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ सभी जीवों में स्वाभाविक है और यह कुछ हद तक पहले से ही विकसित रहती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब जीव मनुष्य का शरीर ग्रहण करता है तो तब से, अर्थात कि जब हमने मनुष्य का शरीर धारण किया तो हमारे हृदय में पहले से ही कृष्ण भावना विद्यमान है ही। ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, मध्य लीला 22.107 में। अब इस श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ, इसे आप अवश्य कंठस्थ करिए, बहुत उत्तम श्लोक है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। नित्य सिद्ध, मैं इसको आपको अच्छी तरह से विस्तार से पहले भी समझा चुका हूँ इसी श्लोक को, तो बहुत ज़्यादा विस्तार अब नहीं करूँगा। तो आप फिर भी ध्यान दीजिएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध ही है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, वो साध्य नहीं है। आप में से अधिकतर तो बांग्ला भाषी हैं, तो आप तो और मेरे से भी अच्छे से समझ सकते होंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। तो श्रवण आदि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। श्रवण आदि का अर्थ है श्रवण और कीर्तन, मुख्य रूप से श्रवण और कीर्तन। तो भगवान की महिमा का श्रवण, जैसे अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण, भागवत, भगवत गीता आदि, और भगवान के की दिव्य लीलाओं का श्रवण, उनके गुणों का श्रवण, उनके रूप के वर्णन का श्रवण इत्यादि। तो भगवान की कीर्ति का श्रवण और उनके नाम का कीर्तन जो होता है उसका भी श्रवण, तो ये सब प्रकार से श्रवण, श्रवण अर्थात सुनना, श्रवण करना अर्थात सुनना। तो ये सब सुनना, भगवान का नाम, रूप के बारे में वर्णन, गुण, लीलाओं के बारे में वर्णन, उनके नाम का संकीर्तन, ये सब सुनना, तथापि
कीर्तन, तो यही सब करना, बोलना, अर्थात कि वो हमेशा जब भी बोलो तो भगवान के गुणों के बारे में ही बोलो। अगर कीर्तन करो तो हरि नाम संकीर्तन करो हमेशा। इस प्रकार बोलो तो भागवत कथा बोलो, भगवत गीता बोलो। तो श्रवण आदि अर्थात श्रवण और कीर्तन से शुद्ध चित्ते, चित्त शुद्ध होना चाहिए, अंदर और कोई कचरा नहीं भरा होना चाहिए। तो अगर आपके हृदय में आपको लगता है यदि कि और कोई कचरा है, तो गुरु को पूछ करके, गुरु से मार्गदर्शन ले करके उस कचरे को साफ करना चाहिए। बिल्कुल भी अपने हृदय में इसके रहने देना नहीं चाहिए। और मुख्य रूप से सबसे मुख्य बात यह है कि उसे मार्गदर्शन प्राप्त करके साफ करना चाहिए। अर्थात बिना मार्गदर्शन आप अपने आप इस कचरे को साफ नहीं कर पाएंगे। तो गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु या दीक्षा गुरु या जो भी अपने गुरु हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके उन अनर्थों को, उसे अनर्थ कहते हैं कि जो हृदय में जिसे चित्त हमारा, मन हमारा, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो, बुरे विचार, बुरे भाव, दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि, ये सब अगर हृदय में है तो इन्हें कैसे दूर किया जाए उसका मार्गदर्शन गुरु से प्राप्त करना चाहिए। और जब चित्त थोड़ा शुद्ध होने लगे और साथ में ये श्रवण और कीर्तन चलता रहे, तो अपने आप कृष्ण प्रेम जो है वो उदय हो जाएगा, हृदय में जाग जाएगा। सो गया है, जाग जाएगा। तो ये बहुत कठिन, बहुत क्या, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये आश्चर्य यही इस बात का है, हमने कभी भी हमारे भौतिक जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जो सस्ता हो और अच्छा हो। हमेशा हम ढूंढते हैं सस्ता और अच्छा, और कभी नहीं मिलता है सस्ता और अच्छा। हम हमेशा सेल ढूंढते हैं। कुछ भी खरीदना है, मोबाइल खरीदो, साड़ी खरीदो, कुछ कपड़े खरीदो, कुछ भी खरीदो, गिफ्ट क्या है, स्कीम क्या है, स्कीम फ्री क्या मिलता है साथ में, एक के ऊपर एक है, क्या है। तो हम हमेशा सेल ढूंढते हैं, कितना % डिस्काउंट है, अच्छा, तो ऑफर क्या है, ऑफर, बस। तो हम हमेशा सस्ता और फिर भी अच्छा ढूंढते हैं। और ये जगत का, भौतिक जगत का अटल नियम है कि सस्ता और अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, चाहे रुपयों में, चाहे किसी और प्रकार से। परंतु अच्छा सस्ता नहीं मिल सकता। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु इतने अधिक उदार है, उनको कहते ही हैं औदार्य अवतार। औदार्य अवतार का क्या अर्थ है? जो अत्यंत उदार है उसे कहते हैं औदार्य अवतार। तो महाप्रभु तो औदार्य अवतार है, करुणा अवतार है। करुणा अवतार इतने करुणामय हैं कि जो सबसे मूल्यवान है पूरी सृष्टि में, पूरी रचना में, पूरे तीनों जगत में, सभी ब्रह्मांडों में, सब जगह पर अगर कोई सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है तो वो है कृष्ण प्रेम। उससे अधिक मूल्यवान, कृष्ण प्रेम से अधिक मूल्यवान और अन्य कुछ भी न है, न कभी हो सकता है। और वही सबसे मूल्यवान वस्तु हमारे हृदय में पहले से है, और हम अपने आप उसे नहीं निकाल सकते। बताओ ये कैसा हो गया कि एक बैंक में लॉकर है, लॉकर के अंदर सभी लोगों के सबसे मूल्यवान वस्तुएं रखी हुई है, और वो बैंक का जो मैनेजर है, उस मैनेजर के पास
सभी लॉकर की एक चाबी रहती है, परंतु लॉकर का सिस्टम ऐसा है कि जब तक दूसरी चाबी नहीं लगाई जाए तो लॉकर खुलता नहीं है। तो बताओ, वो मैनेजर सबसे मूल्यवान सब धन और जो कीमती वस्तुएं हैं वो सब अपने पास रखे हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। उसके लिए दूसरी चाबी लगानी पड़ेगी। जब दूसरी चाबी लगेगी तो लॉकर खुलेगा, परंतु फिर भी वो मैनेजर तो उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु हमारे हृदय में भी इसी प्रकार सबसे मूल्यवान वस्तु, तीनों लोकों में सर्वाधिक मूल्यवान जो है कृष्ण प्रेम, वो पहले से ही विद्यमान है और हम उसे अपने आप नहीं निकाल सकते, दूसरी चाबी चाहिए। तो वो दूसरी चाबी क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय, कर ये उदय। तो श्रवण और कीर्तन करते करते उसे, उस मूल्यवान वस्तु को लॉकर से बाहर निकालना होगा। बहुत स्पष्ट हो गया होगा मुझे आशा है। अभी इससे अधिक तो मैं कैसे आपको इसका वर्णन करूं। बस सार यही है कि श्रवण और कीर्तन करते रहना है। भगवान के बारे में सुनते रहो, भगवान के बारे में बोलते रहो। कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, बस कीर्ति गाओ, कीर्ति बोलो और कीर्ति सुनो। यही एकमात्र चाबी है इस कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए। अन्य कोई भी साधन, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कोई भी कुछ भी काम नहीं लगेगा। यहाँ तक कि भक्ति योग में भी श्रवण और कीर्तन ही प्रमुख है कृष्ण प्रेम को जागृत करने के लिए। तो आप बस इसे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम सभी जीवों के हृदय में शाश्वत रूप से उपस्थित है। यह कहीं बाहरी स्रोत से प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। जब हृदय पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से शुद्ध हो जाता है तो वह स्वतः जागृत हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत सभी जीवों को विरासत में प्राप्त है। विरासत में प्राप्त है का अर्थ है कि पहले से ही हमें भगवान ने, हमारे पिता भगवान ने हमारे हृदय में पहले से ही दी हुई है जायदाद। ये भी वैसा ही एक और उदाहरण है कि संस्कृत में इसका एक श्लोक भी है बहुत सुंदर, इसके बाद में बताऊंगा। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे शायद संस्कृत में स्कूल में, कि यदि मेरे पिता इस शहर के, इस भारत देश के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति हो और धन दौलत की कोई कमी ना हो और मैं उनका पुत्र हूँ, परंतु मालिक मैं नहीं हूँ, अर्थात कि वो सारी धन दौलत जो है वो पिता की है। जब तक पिताजी की वो दौलत मेरे हाथ में नहीं आ जाए तब तक वो मेरी नहीं है, या फिर वो दौलत मेरे किसी काम की नहीं है, वो धन मेरे किसी काम का नहीं है। तो संस्कृत में स्कूल में भी ये श्लोक पढ़ाते थे। पुस्तकेषु हिया विद्या परहस्तेषु यद् धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात इसका अर्थ है पुस्तकेषु ही विद्या, पुस्तक में रखा हुआ की रखी हुई विद्या, अर्थात कि पुस्तक के अंदर जो ज्ञान है वो आपके घर में भगवत गीता है। अब हमारे घर में भगवत गीता है, भगवत गीता का ज्ञान आपको है नहीं, भगवत गीता का ज्ञान भगवत गीता में है। तो पुस्तकेषु हिया विद्या, जो विद्या है, ज्ञान है, वो पुस्तक में है। परहस्तेषु यत् धनम, धन है मेरा, बहुत धन है, कहाँ है? मेरे पिताजी के पास। मेरे पास कुछ नहीं।
परहस्तेषु भी दूसरों के हाथ में रखा हुआ धन, उत्पन्नेषु च कार्येषु, जब जरूरत पड़ रही है उत्पन्न करने की, उसे उसका उपयोग करने की, तो न सा विद्या न यद धनम, तो जब जरूरत पड़ेगी तो न ये विद्या काम लगेगी क्योंकि पुस्तक में है, दिमाग में तो नहीं है, और वो धन काम नहीं लगेगा क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे पिताजी के हाथ में या किसी और के हाथ में है। तो अब बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए कि जब हृदय पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से शुद्ध हो जाता है तो वह स्वतः जागृत हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत सभी जीवों को विरासत में प्राप्त है। तो विरासत में प्राप्त तो है परंतु हमारे हाथ में नहीं है। क्या? कृष्ण प्रेम। विरासत में पिताजी ने विल में लिख दिया कि ये इतनी जायदाद इसको मिलेगी, कब? जब ये ऐसा 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 करेगा तब। तो हमारे विल में, हमारे उनके विल में उन्होंने हमारे भाग्य में लिख दिया क्या? सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा, सबको है, सबको दे दो। अच्छा, और फिर जब वो श्रवण और कीर्तन करेंगे तभी वो कृष्ण प्रेम उनका जागृत होगा। बस इतना सरल। विरासत में मिला है परंतु जागा हुआ नहीं। अतः प्रत्येक जीव को कृष्ण के बारे में सुनने और जानने का अवसर दिया जाना चाहिए। सिर्फ श्रवण कीर्तन करने मात्र से जीव का हृदय तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। श्रवण और कीर्तन करने मात्र से तुरंत ही, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तुरंत ही। आप करके देखो, मैंने करके देखा। कभी किसी कारणवश अगर मन अशांत हो ना, मन में कोई कुछ किसी प्रकार की ग्लानि हो, दुख हो, विषाद हो, चिंता हो, भारीपन हो हृदय में, तो बैठ जाओ और हरे कृष्ण महामंत्र गाने लग जाओ। थोड़ा सा उच्च स्वर में, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े उच्च स्वर में गाना प्रारंभ करो। देखो 8-10 बार आप गा के देखो, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि क्या हो गया ये। अभी तो मैं चिंता में था, अभी तो ग्लानि थी, दुख था, विषाद था, ये सब कहाँ चला गया। तो ये श्रवण और कीर्तन जो है इतना शक्तिशाली है, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र विशेष रूप से इतना अधिक शक्तिशाली है कि वो तुरंत, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तुरंत ही शुद्ध हो जाता है, और उसका मूल कृष्ण भावनामृत तुरंत ही जागृत हो जाता है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से हृदय पर आरोपित नहीं है, यह तो स्वतः रूप से हृदय में है। जब जब कोई परम पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो हृदय के सभी भौतिक कल्मश धुल जाते हैं। तो जब कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करता है और सुनता है तो हृदय के सारे कल्मश, अर्थात जो भी गंदगी है, जो मैंने जैसे बताया, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, ये जो भी है, वो सब काम, वासना, इच्छाएं, सब धीरे 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 धुल जाएगा। एकदम से चमत्कार हो के आप हो जाए ऐसे थोड़े थोड़े क्षण के लिए हो सकता है, परंतु क्योंकि हम भौतिक संसार में जीवित हैं और हमारी इच्छाएं और हमारी कामनाएं, वासनाएं बहुत ही जन्मों जन्मांतर से हमारे हृदय में जमी हुई है धूल की तरह, तो थोड़ा समय लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप जैसे आपके घर में एक आईना है, मिरर, और उस पर रोज आप सफाई करते हैं। जैसे जब सफाई करते हैं घर की तो उस पर भी एक कपड़ा मार देते हैं। तो जब दूसरे दिन कपड़ा मारने जाते हैं तो बस हल्का सा कपड़ा मारेंगे तो साफ हो जाएगा, परंतु उसी के ऊपर आपने 1 साल तक कपड़ा मारा नहीं, और 1 साल के बाद जब देखेंगे
तो एकदम मोटी परत इसके ऊपर जम गई होगी धूल की, तो उसे आपको साफ करने के लिए हो सकता है पानी का, साबुन का, कपड़े का थोड़ा जोर लगा करके सफाई करेंगे तो निकलेगा, और फिर बाद में धीरे 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 साफ हो जाएगा। तो वैसा ही है, यहाँ पर तो मैं 1 वर्ष का उदाहरण दे रहा हूँ। हम तो न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से हमारे हृदय में कितना मैल भरते आए हैं, भरते आए हैं, भरते आए हैं, और उसे साफ करने में थोड़ा तो समय लगेगा। तो हरि नाम प्रभु, हरि नाम स्वयं भगवान है, तो हरि नाम प्रभु को हमारे हृदय में जा करके सफाई करने में थोड़ा समय तो लगेगा। और इसलिए ऐसा नहीं समझना कि एकदम चमत्कार हो जाए, परंतु करना है। जप और कीर्तन करते रहिए और धीरे धीरे हृदय कोमल और शुद्ध होता जाएगा। आप समझ जाएंगे, भगवान आपको अवसर देंगे, आप स्वयं समझ जाएंगे कि हाँ, मेरी चेतना में अब बहुत बड़ा अंतर आ गया है। मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। इसलिए जप और कीर्तन आरंभ चालू रखना चाहिए। तो ये था हमारा श्री नामामृत। और आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है इस श्री नामामृत के विषय में तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी भगवत गीता आपके सामने रखिए। आज हम कर रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति भाग 42, वीक नंबर 42, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 5, श्लोक संख्या 29। अध्याय 5, श्लोक 29। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, बिल्कुल लास्ट श्लोक 29। 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक है 29, 29, 5.29। इसका अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है आज का, बहुत ही, और इसे तो हर भक्त को अवश्य कंठस्थ करना चाहिए। बहुत ही उत्तम, ये जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोकों का अगर हम अध्ययन करें तो उसमें से एक श्लोक है ये, जिसे हमें अवश्य कंठस्थ करना चाहिए। तो सब तैयार हैं? मैं पहले इसका गायन करूंगा, उच्चारण करूंगा, इसके पश्चात आप सब एक के बाद एक इसे दोहराएंगे। पांचवें अध्याय का 29वां श्लोक। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। और बोलूं एक बार धीरे से, ध्यान से सुनिएगा। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। ठीक है, तो आप अब तैयार हैं इसे बोलने के लिए, दोहराने के लिए। भोक्तार अहम यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। ठीक है, तो आप कौन दोहराएगा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भक्तोरम যোগ্য তপস্যাম সর্বলোকো মহেশ্বরম সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞাতো মাম शान्तिमृच्छति। तो आपको गुजरात में कितना समय हुआ दीपक प्रभु? प्रभु जी 5 साल हुआ। 5 साल हुआ। तो अभी तक आपका जो उच्चारण है संस्कृत का, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बांग्ला का उसके अंदर थोड़ा प्रभाव अधिक दिख रहा है। तो संस्कृत का उच्चारण जो है उसे संस्कृत की तरह यदि उच्चारित किया जाए तो और अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। वास्तव में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। हम बांग्ला को बांग्ला उच्चारण से बोले, संस्कृत को संस्कृत की तरह, हिंदी को हिंदी की तरह, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। परंतु यदि हम एक दूसरे में उसे मिक्स करें, जैसे कि बांग्ला के साथ संस्कृत, तो उसका उच्चारण का प्रभाव जो है वो अलग होता है। तो आपका जो उच्चारण है वो बांग्ला टोन में संस्कृत उच्चारण है। तो ये प्रयास करिए कि जैसे मैं बोलता हूँ ना, वैसे संस्कृत को संस्कृत की तरह से इसका उच्चारण करना चाहिए, तो बहुत अच्छा उच्चारण होगा। भूतकारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो इस प्रकार उसका उच्चारण हो तो उसका प्रभाव अलग होता है और आनंद आता है। आप प्रयास करिए अपने उच्चारण को और थोड़ा शुद्ध करने के लिए। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत ही उत्तम बोला, बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत सुंदर। संस्कृत में कोई गलती नहीं थी। पायल, पायल कहाँ है? जैसे ही उसको क्लिक करने जाते हैं इधर उधर हो जाता है। धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। भगवद गीता 5.29 बोलो। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। शांतिम, शांतिम नहीं, तुम्हारा उच्चारण गुजराती की तरह होने लगा है। आप गुजरात में रहते रहते। शांतिम,
शांति नहीं, शांति मृच्छति। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा उच्चारण है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। अभी अब नेक्स्ट कौन बोलने वाला है? जी प्रभु। हाँ बोलो संजुक्ता। मुझे लगता है समदर्शी प्रभु का भी इंटरनेट बहुत ही स्लो है, तो जब तक वो लौट के आते हैं हम किसी और का चांस ले लेते हैं। हाँ हरे कृष्णा, राजेश्वरी। दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। भगवत गीता टेक्स्ट 5.29। अच्छा भोक्तारं यज्ञतपरक्षति। देखा, अचानक बीच में से कट गया, तो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसा होता है। भोक्तारं यज्ञतपसां हेमंत प्रभु। सर्वलोकमहेश्वरां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। अच्छा प्रयास था। हाँ, काफ़ी उच्चारण में आपने प्रयास किया शुद्ध करने का, अच्छा है। अब हरे राज। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवद गीता टेक्स्ट 9.29। भोक्तारं यज्ञतपस्वां सर्वलोको महेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरि हरि बोल, हरि बोल, सब बोलिए हरि बोल। इतना उत्तम बोला है, देखिए बहुत ही अद्भुत, वेरी गुड राज। कितना छोटा बच्चा है लेकिन कितना सुंदर बोलता है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। और इसको अगर थोड़ा राग से गाने का प्रयास करोगे तो और भी अच्छा होगा। जैसे भूतारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ठीक है। तो अब कौन बोलेगा? राजेश्वरी माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। भगवद गीता 5 अध्याय 29 नंबर श्लोक। उच्चारण, संस्कृत उच्चारण है, उच्चारण को थोड़ा देखो। भक्तरं जगतपसम सर्वलोको महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिं। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। थोड़ा अभी भी उच्चारण थोड़ा सा बांग्ला टच है, परंतु बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और तात्पर्य एवं अनुवाद देखते हैं। तो अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष
भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे मैं, आप में से कितने भक्त शांति चाहते हैं जीवन में? तो लगभग सभी अपने हाथ उठा रहे हैं। हाँ, सब अपने हाथ उठाइए। हाँ, देखिए सब लगभग सबको शांति चाहिए। तो वास्तव में यहाँ पर प्रभुपाद जी ने और भगवान ने शांति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय दिया है। सबके जीवन में सबको शांति की कामना होती है। कोई भी ऐसा नहीं कि जिसे शांति नहीं चाहिए जीवन में। सब शांति और सुख के लिए ही परिश्रम करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि शांति कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि भगवद गीता नहीं पढ़ते। और यदि भगवद गीता जैसे शास्त्र पढ़ेंगे तो तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस श्लोक में तो बहुत ही अद्भुत अद्वितीय चाबी, इसका उपाय जो है भगवान ने दे दिया। भगवान कहते हैं कि शांति अगर प्राप्त करनी है तो बस इतना ही करना होगा। और इस श्लोक को आप जानने और समझने के बाद ये समझ जाएंगे कि शांति जो है वो बहुत ही सुलभ है। किसी के भी लिए कोई भी तुरंत शांति प्राप्त कर सकता है, परंतु उसके लिए क्या करना होगा, उपाय इतना सरल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं फिर से अनुवाद को, अनुवाद को, और समझने का प्रयास करते हैं कि शांति कैसे प्राप्त की जाए। तो भगवान कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तार अहम यज्ञ तपसा। मैं भोक्ता हूँ किसका? यज्ञ और समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का। तो अर्थात क्या अर्थ हुआ? जो कुछ भी हम यज्ञ करते हैं उसके फल के भोक्ता स्वयं भगवान है, और जो कुछ भी हम तपस्या करते हैं उन सभी तपस्याओं के फल के भोगता स्वयं भगवान है। और कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो उसमें उन्होंने हर प्रकार के यज्ञ और हर प्रकार की तपस्या की बात की है। तो चाहे कोई भी यज्ञ करो, जो भी यज्ञ करेंगे उसके भोक्ता, फल के मूल भोक्ता भगवान कृष्ण हैं। और जितनी प्रकार की तपस्या करो, चाहे एकादशी व्रत करो, चाहे कुछ आपने जन्माष्टमी का उपवास रखा या कोई भी उपवास रखा, व्रत किया, तप किया, किसी भी प्रकार की तपस्या और यज्ञ जो भी हम करते हैं उसके फल के भोक्ता भगवान है कृष्ण। तो कहते हैं भोक्ता हम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। तो अनुवाद किया है प्रभुपाद जी ने, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का, तो समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर। यहाँ पर सर्वलोक महेश्वरम, तो ऐसे सामान्य इसका अर्थ है सभी लोगों का ईश्वर, परंतु नहीं। यदि हम इसके ऊपर थोड़ा अधिक ध्यान देंगे तो सर्वलोक महेश्वरम के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वलोक, तो प्रभुपाद जी कहते हैं समस्त लोक। समस्त लोक अर्थात हमारे ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 7 पाताल, पृथ्वी और ऊपर 6 स्वर्ग।
तो ये एक ब्रह्मांड, ऐसे अनेक ब्रह्मांड। फिर ब्रह्मांडों के ऊपर देवी जगत, कैलाश जगत, उसके ऊपर वैकुंठ जगत, और सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम। तो ये समस्त लोकों का के जो स्वामी हैं वो स्वयं भगवान हैं। सर्वलोक महेश्वरम। चाहे हम किसी भी लोक की बात करें, किसी भी लोक की, हर लोक के स्वामी स्वयं भगवान कृष्ण है। सर्वलोक मतलब आप गोलोक वृंदावन धाम की बात करो या किसी भी लोक की बात करो, सबके स्वामी कृष्ण हैं। और महेश्वरम, तो महेश्वरम का क्या अर्थ होगा? तो महा ईश्वरम, ईश्वर नहीं कहा, तो महेश्वरम, महा ईश्वर था, ईश्वरों के भी ईश्वर। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी, अनुवाद जी क्या कह रहे हैं? देवताओं तथा परमेश्वर, समस्त देवताओं का परमेश्वर, क्षमा कीजिए, देवताओं का परमेश्वर। तो महेश्वर अर्थात कहीं ये हम ना समझ लें कि भाई ये ईश्वर है, वो ईश्वर है, तो नहीं। सर्वलोक, सभी लोकों का मैं, जो जितने ईश्वर हैं उनका भी मैं ईश्वर हूँ, अर्थात महेश्वर हूँ, अर्थात परमेश्वर हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वलोक महेश्वरम। तो ये भगवान कह रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। ठीक है, फिर आगे कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां। तो सुहृदम सर्वभूतानां का क्या अर्थ है? उसका अर्थ है सभी जीवों का, प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर। तो समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी, तो सभी जीव जितने भी हैं, कितने जीव? तो आप कहेंगे मनुष्य, सभी मनुष्य, सभी नहीं, सभी जीव कहा उन्होंने। सर्वभूतानां, सर्वभूतानां का अर्थ है हर प्रकार के जीव, कोई बाकी नहीं रहता है, उसके अंदर सब प्रकार के जीव आ जाते हैं। सर्वभूतानां, सर्वभूतानां का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है कि हर प्रकार का जीव, चाहे हम मनुष्य की बात करें, चाहे किसी की भी बात, कोई भी योनि के प्राणी। कई लोग जो मांसाहारी होते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है, ये तो तुच्छ है, बिल्कुल एकदम उसकी क्या वैल्यू है, ये चिकन है, मच्छी है, ये सब क्या इसकी वैल्यू है? परंतु नहीं, भगवान कहते हैं एकदम सर्वभूतानां, सभी जीवों का मैं हितैषी हूँ। और अन्य जगह पर भगवद गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता, अब मैं सभी जीवों का पिता हूँ, बीज देने वाला पिता। तो पिता है, अपने सभी बच्चों को प्रेम करते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। और अन्य श्लोक में हम आगे भी देखेंगे, 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। तो समोहम सर्वभूते, मैं सबके साथ एक समान हूँ। तो सभी सुहृदम सर्वभूतां, सबका मित्र, सबका सुहृद। तो ऐसे भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। तो जो मांसाहारी लोग हैं वो अगर ऐसे समझते हैं कि ये तुच्छ है बाकी जीव, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। परंतु आइए आगे देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इससे क्या होगा? ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। शांतिम,
शांतिम ऋच्छति, अर्थात आगे प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, सभी जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। तो शांति लाभ प्राप्त करता है अर्थात कि वो शांति प्राप्त कर, कैसे शांति प्राप्त करता है? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति का अर्थ क्या है? अगर इतना ज्ञान हो जाए कि भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का ईश्वर हूँ, महेश्वर हूँ, और सभी देवताओं से का भी मैं परमेश्वर हूँ, तथा सुहृदम सर्वभूतानां, तो मैं सभी जीवों का उपकारी एवं हितैषी हूँ। अगर इतना जान ले, इतना ज्ञान प्राप्त कर ले, तो शांति प्राप्त हो जाएगी। बस, तो शांति प्राप्त करने का बहुत ही सरलतम उपाय भगवान ने यहाँ बताया है। क्या? इतना ज्ञान प्राप्त करके भी शांति प्राप्त हो जाती है। और वास्तव में आपको आश्चर्य होगा कि इतना ही सुनने के पश्चात, केवल इतना सुनकर आप जो ये सुन रहे हैं, आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त हो गया कि भगवान सभी तपस्या और यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी लोगों को महेश्वर हैं, सभी जीवों के सुहृद हैं, फ्रेंड है, मित्र है, उनके हितैषी है, उपकारी है। तो आपको इतना जान करके शांति प्राप्त हो जानी चाहिए। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं। स्वयं भगवान यहाँ आपको ये वचन दे रहे हैं। तो या तो भगवान झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं है। संपूर्ण भगवद गीता जो है, आप जानते हैं, स्वयं भगवान की वाणी है। या तो झूठ हो तो पूरी की पूरी भगवद गीता झूठ हो, और सच हो तो पूरी भगवद गीता सच हो। इसके मध्य का तो कोई अवस्था का प्रश्न ही नहीं। तो भगवान जब कह रहे हैं तो सत्य ही है कि केवल इतना जान लेने से शांति मिल जाती है। तो मिल जाती है, मिलती है तो मिलती है। भगवान ने कह दिया तो कह दिया कि बस इतना ज्ञान प्राप्त कर लो और शांति प्राप्त हो जाएगी। बताइए लोग क्या क्या करते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। कभी मदिरालय में गए, कभी जुआ खेले, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, ड्रग्स लिया, ये किया, और शांति और कम होती जाती है, और कम होती जाती है। अर्थात कि शांति प्राप्त होती ही नहीं, बल्कि तो इससे अच्छा है कि बहुत सरलतम उपाय करो। लेकिन नहीं, भगवद गीता रखी रहती है अपने घर के क्या शेल्फ में, और कहते हैं फिर ये लोग कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना, बूढ़े एकदम बहुत बूढ़े, तब जाकर के हम माला जप करेंगे। अरे भाई, बूढ़ा हो जाएगा तो मुंह खुलेगा नहीं, अंदर से जप निकलेगा नहीं, आँख में दिखेगा नहीं, और तब तू क्या पढ़ेगा भगवद गीता। रहने दे, तेरे से होने वाला नहीं है, तू छोड़ दे। तो वास्तव में ये मूर्ख लोग समझते नहीं, सोचते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। अभी बहुत ही गधे की तरह मेहनत करके थोड़ा धन कमा लेते हैं और अपना जीवन अच्छा बनाते हैं, और फिर बाद में शांतिपूर्वक बुढ़ापे में ये करते रहेंगे। परंतु ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो वास्तव में बिल्कुल नवयुवक अवस्था में और बिल्कुल जब पूरा शरीर चल रहा, उसी समय भक्ति करने से और भगवद गीता पढ़ने से शांति मिल सकती है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परंतु ये लोग इतना जल्दी नहीं समझ सकते।
बड़े दुख की बात है, परंतु जो भी हो, अब आगे देखते हैं प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो माया के वशीभूत सब जीव हैं, संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को नहीं जानते। तो जैसे हमने चर्चा की कि ये मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझते कि हमें अभी भगवत गीता पढ़नी चाहिए ताकि हम इससे ज्ञान प्राप्त कर सके और शांति प्राप्त कर सके। परंतु जो भी हो, अब उनकी जैसी मति ऐसी गति, क्या कहें। परंतु जो बुद्धिमान है उसे तुरंत ही भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ करके इस शांति के सूत्र को जान लेना चाहिए। शांति का सूत्र, चाबी की सबसे बड़ा रहस्य यहीं पर है कि शांति प्राप्त करनी है, बस इतना ज्ञान प्राप्त कर लो। जैसे भगवान अन्य जगह पर भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति माम इति सोऽर्जुन। अर्थात जो ये जान लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वो उसको क्या होता है, त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म न इति माम इति सोऽर्जुन। तो पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, तो क्या करता है, वो मेरे पास आ जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। केवल इतनी जानकारी प्राप्त करने पर कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, उतना ही जान लेने के पश्चात वो भगवान के धाम में चला जाता है, दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। अब सोचिए कितना सारा सब कुछ जो है वो प्रयास करते हैं लोग, परंतु किसी भी अवस्था में शांति प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या करें? बहुत सरल उपाय है। भगवान को अपने पहले तो उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करो, और फिर भगवान की शरण ग्रहण करो, और अपने जो भी कर्म हैं उनके जो अच्छे फल हैं, अच्छे कर्मों के फल, वो भगवान को अर्पण कर दो। तो जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, सब शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। तो हमें अपने सर्व कर्म, अच्छे कर्मों के फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। कैसे? बस ठाकुर जी से कहिए, हे ठाकुर जी, मैं आपका हूँ, मेरे जो भी अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, उनका समस्त फल मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ।
मेरी सभी तपस्याओं का फल मैं आपके चरणारविंद में अर्पित करता हूँ। मैंने जो कोई भी अगर यज्ञ किए हैं जीवन काल में, तो उन सभी यज्ञों के फल मैं आपके चरणारविंद में अर्पित करता हूँ। बस इतना ही कहना है और भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। और फिर आप देखें कैसा अद्वितीय परिवर्तन आपके जीवन में आता है। आप बस केवल इसके साक्षी होइए। बहुत ही सरल है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं। तो यहाँ ये और भी कहा जा सकता है कि उनसे बड़ा कोई नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इसके लिए भी अन्य श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो मत्तः परतरं न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। तो मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, भगवान कहते हैं, किंचित कोई भी नहीं है मेरे समान या मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो मेरे अंदर ही जैसे एक सूत्र के समान मैं सूत्र हूँ और मेरे ही अंदर सब समाया हुआ है, मुझसे ही सब उत्पन्न है। तो जो भी हो, यहाँ प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं वैसे उनसे बड़ा कोई नहीं। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों तो कहते हैं, वेदों श्वेताश्वतर उपनिषद 6.7 में भगवान को तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम कहा गया है। तो इसमें भी देखिए यही बात है, तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम। तो सभी ईश्वरों के आप परम महेश्वर हो, आपसे ऊपर और कोई नहीं है। तो माया के वशीभूत होकर सभी जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। और लेकिन वास्तव में तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया ही का ही प्रभुत्व है। सर्वत्र भगवान की माया का ही प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति या माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं। तो अब ये बात को थोड़ा विशेष रूप से समझना होगा कि कई बार लोग पूछते हैं कि अगर भगवान ने सब वस्तु की रचना की, सब कुछ भगवान ने रचा, तो हमें दुखी होने के लिए यहाँ क्यों भेज दिया। तो वास्तव में यहाँ पर देखिए उसका और अच्छा थोड़ा सा तो समझाया है आगे, फिर हम इसे चर्चा करते हैं। तो भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यक्तिगत या समष्टि सामूहिक रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत, इसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, कि व्यावहारिक व्याख्या है। मूल रूप से भगवत गीता का ये जो 5वां अध्याय है वो इसका शीर्षक है, अर्थात इसका विषय है कर्मयोग। परंतु कर्मयोग की व्यावहारिक व्याख्या यहाँ पर की है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो कर्मयोग क्या है, वह कैसे कर्म करेंगे जिससे मुक्ति प्राप्त होगी या धन प्राप्त, लाभ प्राप्त या जो भी हो, तो शांति सुख। परंतु सबसे बड़ा सुख और शांति का
उपाय कौन सा कर्मयोग करने से हो सकता है, उसका रहस्य इस श्लोक में दिया है। क्या रहस्य है? बस भगवान के विषय में जान लेना कि भगवान सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सभी लोगों के ईश्वर हैं, भोक्ता है और सुहृद है। इतना ज्ञान प्राप्त करने पर शांति प्राप्त हो जाती है। यही कर्म योग का की चरम सीमा है। वास्तविक कर्म योग यही है कि जो भक्ति योग में विलीन होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। क्या अर्थ है? कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो देखिए यही रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? प्रभुपाद जी उजागर करते हैं कि कृष्ण भावनामृत में हम कार्य करें और जो कार्य करें उसमें हमेशा ये हमें भान रहे, इस बात का ज्ञान हो कि परमेश्वर के रूप में भगवान, तो भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही मूल है, वही स्रोत है। तो ये ज्ञान के साथ कर्म करना, ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। तो यही दिव्य ज्ञान है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर भक्ति योग का और ज्ञान योग का अंतर और महत्व समझाया इस लाइन में। कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ज्ञान योग करते करते ज्ञान योग में अंत में ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण ही सर्वेश्वर है और भगवान कृष्ण की शरण में जाना, उनकी सेवा करना और उनकी भक्ति करना, यही ज्ञान योग की चरम सीमा है और यही उसका अंतिम लक्ष्य है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत सारे जन्म लेने के बाद एक ज्ञानी ज्ञान मार्ग में बहुत जन्मों तक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये ज्ञान अंत में प्राप्त करता है क्या? वासुदेव सर्वमिति। और वो समझता है कि ओम कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सर्वेश्वर है। फिर क्या होता है? माम प्रपद्यते, तो मेरी शरण में आ जाता है। और स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ज्ञानी। तो यही उसकी चरम सीमा है और सिद्धि है और इसीलिए ज्ञान योग का अंत भक्ति योग की शुरुआत है। तो आप इस बात को स्पष्ट समझिए कि जहाँ ज्ञान योग का अंत होता है वहीं से भक्ति योग का प्रारंभ होता है। कृष्ण भावना का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो कृष्ण भावना का अर्थ बताया है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, पूरा ज्ञान, और कर्म करने पर इसे चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान।
तो ज्ञान जब प्राप्त करेगा तो भी यही कि भगवान कौन है और संबंध उनके साथ हमारा क्या है। तो यही सबसे अंतिम अवस्था है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सभी योग। शुद्ध जीव भगवान के अंश में के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक तो अब ये जो लाइन है ना, 2 लाइन, ये 2 लाइन में वास्तव में ये आखिरी वाक्य में ही हमारे सारे दुखों का रहस्य छुपा है, हमारे सारे कष्टों का रहस्य, हमारी सारी यातनाएं, वेदनाएं, तकलीफों का रहस्य इस वाक्य में छुपा है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कष्टों का निवारण कैसे हो, दुखों का निवारण कैसे हो, तकलीफों से कैसे पीछा छूटे। तो कैसे छूट सकता है वो पीछा? तो भगवान क्या प्रभुपाद जी यहाँ क्या समझा रहे हैं? कृष्ण वह माया पर, देखिए पहले शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का मूल स्वरूप है कृष्ण का दास, परंतु वो इस बात को भूल जाता है। तो कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान ने ये सब बनाया है, तो क्यों बनाया है और हम क्यों दुख भोग रहे हैं, हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं, भगवान ने क्यों हमें ऐसे दुख में और तकलीफों में भेजा। तो और कुछ लोग जो जानते हैं स्वर्ग लोक या तो भगवान के धाम के लोक के वासियों के बारे में, वो पूछते हैं कि उनको क्यों नहीं कष्ट है, हमें क्यों कष्ट है। तो इसका उत्तर यहाँ पर मिल रहा है ये अगले वाक्य में। अगले वाक्य में क्या कहते हैं? वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो वास्तव में हम सोचते हैं कि हमें भगवान ने यहाँ जबरदस्ती भेज दिया। कोई जबरदस्ती नहीं की है भगवान ने। मूल सत्य तो ये है, वास्तविकता ये है जो हमारे आचार्यों ने बताया, जो शास्त्रों में बताया हुआ है कि मूल रूप से हम हमेशा ही निरंतर भगवान के ही साथ थे, परंतु हमने ये इच्छा व्यक्त की कि जैसे भगवान इस भौतिक संसार पर प्रभु अपने क्षमा कीजिए, जैसे भगवान सभी के स्वामी हैं और सब उनके अधीन हैं, तो हमें भी थोड़ी ईर्ष्या हुई और हमने कहा कि हम भी स्वामित्व प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वरीय शक्ति की तरह हम अपना जीवन स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। तो भगवान को हमने कहा कि हमें तो स्वतंत्रता चाहिए। भगवान ने कहा तो क्या करोगे? हमें तो आपकी ये जो माया शक्ति है ना, उनके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करना है, उनके ऊपर अनुशासन करना है और माया को अपने अधीन रखना। भगवान ने कहा ठीक है, ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। तो मैं आपके लिए एक ब्रह्मांड की रचना करता हूँ, ब्रह्मांड में 14 भुवन की रचना करता हूँ, 84 लाख प्रकार की योनियों की रचना करता हूँ, अलग अलग शरीर की रचना। आप सब में जाइए और उन शरीरों में आप जैसे आपकी इच्छा हो शरीर धारण करिए और माया पर प्रभुत्व प्राप्त करिए। और माया कौन है? माया महामाया दुर्गा जो शिव पत्नी की तरह है, तो हम उन पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु माया तो भगवान की शक्ति है,
बाह्य ही सही सही परंतु बहिरंगा ही सही परंतु भगवान की शक्ति है और भगवान की सेविका है, भगवान के आदेश अनुसार कार्य करती है। और इसीलिए इतनी प्रबल शक्ति है उनमें कि हम उनसे हार जाते हैं। हम माया को अपने अधीन करना चाहते हैं परंतु होता यह है कि हम माया के अधीन होकर के मोहित हो जाते हैं और मोहित होने के कारण, माया के अधीन होने के कारण हम इतनी गलतियाँ, इतनी भूलें करते हैं कि बस कष्ट ही कष्ट भोगते हैं, दुख ही दुख भोगते हैं और हमारे जीवन में केवल कष्ट और दुख के अलावा और कुछ नहीं रहता। परंतु इस सब के बीच में जब ये स्मरण हो जाए कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रभुत्व का भाव छोड़ देना चाहिए, तो तुरंत ही भगवान हमें रास्ता दिखाना प्रारंभ करते हैं जिससे हम उनके पास वापस जा सकें। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। देवी ऐसा गुणमयी, ये गुणमयी माया बहुत ही दुरत्यया, बहुत ही कठिन है, कठोर है, परंतु मम इव माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। जो केवल जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम पुनः भगवान की शरण में जाएं और तभी हम ये माया से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारे कष्टों का मूल कारण हमारी भूल है और हमारी भूल ये है कि हम माया पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वरो हम अहम भोगी। तो ये सत्य है नहीं। तो सर्वेश्वर और सर्वशक्तिमान भगवान है और हम उनके दास हैं। तो ये हमारी भूल है जिसके कारण हम कष्ट भोगते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो मैंने जैसे कहा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा मूल स्वरूप है भगवान के दास होना। तो हमारा मूल स्वरूप है सच्चिदानंदमय, जिसमें आनंद है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। तो हम दुख भोग रहे हैं, परंतु जैसे ही हम कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में लगते हैं, सेवा में लगते हैं, तो हम धीरे धीरे अपना स्वरूप जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तब जब हम इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात ये स्थूल जगत माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं, तब हमारा मूल स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है। तो जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान के तो ये बहुत ही स्पष्ट बात है कि जो जितना उन्नत है, प्रगत है, भक्ति में जितना एडवांस है, वो उतना ही माया से और ये पूरे भौतिक संसार के आकर्षणों से, उसके बंधनों से उतना मुक्त होता है। तो जो नए नए भक्त हैं वो कम मुक्त होते हैं, उन्हें ज़्यादा कष्ट होते हैं, तकलीफ होती है। और जितना ही भगवान की शरण गहराई से ग्रहण करते जाता है भक्त, जितना ही भगवान का होता जाता है, जितना ही भगवान की सेवा में लगता है, जितना ही माया पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा से मुक्त होता है, जितना ही भौतिक आकर्षणों से मुक्त होता है, उतना ही वो कष्टों से भी मुक्त होता है और इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। अब देखिए, कहते हैं प्रभुपाद जी आगे, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते।
यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। इससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता। तो भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। जैसे मैं पूर्व में बता रहा था, भगवत गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, ये 5वें अध्याय का 29वां है, वो भी 9वें अध्याय का 29वें श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मैं सबके साथ एक समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता और कोई भी मेरा प्रिय नहीं है। तो भगवान की निष्पक्षता जो है वो यहाँ पर बहुत स्पष्ट है। और समोहम सर्वभूतेषु, यहाँ भी सर्वभूत शब्द है, इस श्लोक में उसमें भी सर्वभूत। सर्वभूत का अर्थ आप समझ गए कि सभी जीव। तो भगवान भी सभी जीवों के प्रति सम है, एक समान है। न में द्वेष, किसी से द्वेष नहीं करते, न प्रिय, कोई प्रिय नहीं। हाँ, परंतु ये हमारे कन्हैया लाल का एक विशेष गुण है जिसे आप समझना चाहिए। आप लोगों को जो भक्ति मार्ग में है उनके लिए ये बड़ा विशिष्ट है। उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान का स्वभाव कैसा है। देखिए कैसा स्वभाव है। अभी अभी कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के प्रति एक समान हूँ। और फिर कहते हैं किसी से प्रेम नहीं करता और द्वेष नहीं करता, है ना। परंतु दूसरी ही लाइन में, इसी श्लोक की दूसरी लाइन में अपनी बात को पलट देते हैं। क्या कहते हैं? ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। परंतु जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्ति पूर्वक भजन करता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहता है। वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ। अर्थात वो मेरा अत्यंत प्रिय है और मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ। हो गई ना बात उल्टी। समोहम सर्वभूतेषु कहा, और अभी कहते हैं परंतु जो मेरा भक्त है, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कन्हैया लाल जो है वो केवल अपने भक्तों के हैं। बाकी सामान्य लोगों के लिए एक समान उन्होंने कर्म के सिद्धांत बनाए हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा, और जिएगा मरेगा, जन्म लेगा, मृत्यु होती रहेगी, चलता रहेगा। परंतु जो मेरे भक्त हैं उनके लिए हिसाब किताब अलग है। भगवान कह रहे हैं कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। तो लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो, उनके साथ मेरा हिसाब किताब अलग है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो अक्लमंद व्यक्ति है, वो भगवान का तुरंत, ये सुनते ही तुरंत भक्त बन जाएगा, तुरंत भगवान की शरण ग्रहण करेगा और उसी क्षण भगवान का हो जाएगा। क्योंकि वो जो समझ जाएगा कि इसी में बुद्धिमानी है। यदि वास्तव में सुखी रहना है और शांति प्राप्त करनी है तो भगवान की शरण ग्रहण करके उनके भक्त बनना के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। तो ये जो अष्टांग योग है, इससे बहुत धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है। प्रस्तावना के स्वरूप अर्थात बिल्कुल शुरुआत में ये सब हो गया, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो भक्ति योगी है उसे तो ये सब का फल ऐसे ही मिल गया समझो, क्योंकि वे केवल इसी से मनुष्य को
पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। तो केवल भक्ति योग से ही पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही जीवन की परम सिद्धि है। तो जीवन की परम सिद्धि यही है। तो बस यही रहस्य है और यही सार है और इसके अलावा और कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण इतना कि भगवान की शरण ग्रहण करो, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करो, उनकी सेवा करो, उनके भक्तों की सेवा करो और भगवान को प्रसन्न करो और बस हो गया। और भगवान यदि प्रसन्न है और आप उनके भक्त हैं तो आपको अवश्य ही स्थायी शांति प्राप्त हो जाएगी, अन्य कुछ भी नहीं। हाँ लालू प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम दो प्रभु जी। आपने इतना आनंद आया ना मेरे को, इसके लिए आपको वो किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे अंदर से कोई हल्का हुआ। यही बात है, यही तो बात है, यही रहस्य है कि आपको जो ये अच्छा लगा, हल्का लगा, ये इसका प्रमाण है कि भगवान ने जो कहा वो 100% सत्य है। बिल्कुल सत्य वचन भगवान ने जो कहा। भगवान ने कहा इतना जान लो कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो और तुरंत शांति प्राप्त हो जाएगी। और देखिए आपको तुरंत शांति प्राप्त हो गई। इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, मेरी कोई लायकात नहीं है। ये ज्ञान तो मैं अपने पूर्ववर्ती आचार्य गुरुजनों से, श्रील प्रभुपाद से जो प्राप्त किया है वो एक पोस्टमैन की तरह आप तक पहुंचा रहा हूँ। परंतु वास्तविकता ये है, आप भी तो शुद्ध है। परंतु वास्तविकता ये है कि मेरा कोई योगदान नहीं इसमें। ये सब वास्तव में भगवान की वाणी का प्रभाव है। भगवान की वाणी की शक्ति देखिए, आपने सुना और तुरंत आपको शांति प्राप्त हो गई। मैंने तो आपसे नहीं कहा बोलने के लिए, आप स्वयं ही कह रहे हैं, तो यही उसका प्रमाण है। तो सबको इसी से सीख लेनी चाहिए, इसी उदाहरण से कि भगवत गीता पढ़िए, उसमें जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए दे रहे हैं। और ये इसका प्रमाण है यहाँ पर कि लालू प्रभु को तुरंत ही शांति का अनुभव हुआ है। तो इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, ये सब ठाकुर जी का है। तो ठाकुर जी के और आपके बीच में मैं केवल पोस्टमैन हूँ। उनका ज्ञान मैं आप तक लेके आता हूँ और आपको उसका अनुभव होता है। तो आप उनके भक्त बनिए और उनको ही धन्यवाद करिए, मेरा धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा प्रचार ही सारे करके फिर मैं विराम दूंगा। तो मैं ये पेपर आपको भेजूंगा, इसमें अंत में प्रश्न है, उनके उत्तर आप ढूंढिएगा। ढूंढ के जैसे आपने अभी भेजे उस प्रकार आप उत्तर भेजिएगा। और आपके जो ग्रुप लीडर हैं अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु और समुदर्शी माधव प्रभु, वो उसका उत्तर चेक करके फिर आपको बताएंगे कि कौन सा उचित उत्तर है, क्या गलत है, जो भी है। ठीक है? प्रचार ही सार है। श्रीमद् भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद की जय। शीर्षक है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार सर्वत्र एवं सबको निर्धारित रूप से किया जाना चाहिए। तो भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों ने इसका विचार नहीं किया कि कौन उपयुक्त पात्र है और कौन नहीं है। नहीं, उन्होंने इस पर विचार किया कि इसका वितरण कहाँ किया जाए, कहाँ नहीं। उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। जहाँ कहीं भी उन्होंने
उन्हें अवसर मिला, पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। तो दान देने के जो नियम है, कभी किसी को दान देना हो तो कुछ नियम शास्त्रों में बताए हैं। नियम इस प्रकार है कि सबसे पहले तो दान देने वाले को दान ग्रहणकर्ता का पात्र, उसकी पात्रता अर्थात उसके गुण, काल, देश क्षमा कीजिए, देश, काल, समय, ये सब देखना पड़ता है। अगर पात्रता सही हो तो ही उसे दान देना चाहिए, अन्यथा अगर कुपात्र को दान दे दिया जाए तो इसका विपरीत फल मिलता है। विपरीत फल का क्या अर्थ है कि जो हम निर्धारित करते हैं उससे विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकता है, उल्टा परिणाम, अर्थात अच्छा करने जाते हैं बुरा हो जाए, ऐसा हो सकता है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की परवाह न करते हुए, उन्होंने पात्रता न देखते हुए, देश, काल, पात्र कुछ भी देखे बिना उन्होंने दान देना प्रारंभ कर दिया था। और क्या दान देते थे सबको? एक ही दान, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का दान देते थे। तो जैसे हमने आज देखा ना, सबसे बड़ा धन अगर कुछ है संसार में तो वो है कृष्ण प्रेम। और वही सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा धन ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मुफ्त में लुटाते थे। बिल्कुल कोई भी मोल नहीं, उसका कोई दाम नहीं, इसकी कोई पात्रता नहीं, देश नहीं, काल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखते थे। केवल बस जिसे मिलते थे सबको बांटते थे। जारे दास तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हया तारो ए देश। तो महाप्रभु कहते थे इसको देखो, जब मिलो तो ये कृष्ण उपदेश दो और सबको कृष्ण भक्त बनाओ, हरि नाम का ये दान दो, हरे कृष्ण महामंत्र सबको सिखाओ, कृष्ण भक्त बनाओ ताकि सब लोगों का उद्धार हो जाए। परंतु तो क्या उन्हें पाप लगा होगा ऐसे दान देने का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने तो शेर, चीतों, हिरन, हाथी आदि को भी झारखंड के जंगल में इन सब को भी हरि नाम का दान दिया और इनको भी सबको नचाया। तो वास्तव में वे भगवान हैं और भगवान ही अपने नाम का और अपने प्रेम का दान दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने देश, काल, पात्र को न देखते हुए सबको ये दान दिया। तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एक प्रामाणिक कथन मिलता है कि भगवत प्रेम का वितरण करते समय मनुष्य को यह विचार नहीं करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता यूरोपियन है या अमेरिकी, हिंदू है, मुस्लिम है आदि। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जहाँ कहीं भी संभव हो सबके जो हो सके प्रचारित करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनका नाम इस भूमंडल के ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में प्रसारित किया जाए। क्या कहते थे? पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। तो पृथ्वी पर जितने नगर, ग्राम जो भी हैं, सब जगह पर मेरा नाम प्रचारित होगा, होना चाहिए। ये उनकी इच्छा और उनकी भविष्यवाणी है। तो ये कौन पूरा करेगा? कैसे होगा? आप और हम, मैं और आप, हम सब मिलकर के, हम सबको ही चैतन्य महाप्रभु की इस इच्छा को पूर्ण करना है, उनकी इस भविष्यवाणी को सत्य बनाना है कि पूरे भूमंडल पर, सभी गांवों में, सभी नगरों में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री श्री राधा कृष्ण का और ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार करना है।
और इसके लिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सबको भक्त बनाने का प्रयास करिए। हाँ, अगर कोई हमें भगवान की तरह उदार ना हो तो चल जाएगा। अगर कोई भगवान का द्वेषी है, भगवान से द्वेष करता है, तो आप उनसे थोड़े दूर हो जाइए। परंतु अगर कोई थोड़ा भी आस्तिक नज़र आता है तो तुरंत उसको भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो यही है आज का प्रचार ही सार है, और आप सबके लिए ही संदेश है कि सब भक्त बनिए और दूसरों को भक्त बनाइए और हमारी परंपरा से जोड़िए, सबको कृष्ण भक्त बनाइए। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं अब विराम लूँगा और आप सब समदर्शी माधव प्रभु के साथ एक माला जप करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि आज दीपक प्रभु बहुत सुंदर तिलक लगा के आए हैं, बहुत सुशोभित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सबको तिलक सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया है कि ये स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान का स्वरूप है, मंदिर है। ये श्लोक आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। नसदी केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंडरम सुशोभनम मध्ये छिद्र समायुक्तम तद विद्यत हरि मंदिरम। ये वास्तव में हरि मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर ही है। तो तिलक हमेशा धारण करना चाहिए 13 स्थान पर, कपोल और पूरे 12 स्थान शरीर में जो है, सब जगह पर। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं हृदय से कह रहा हूँ, मुझे आप सबका संग बहुत ही प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ। तो आप सब भक्ति में उन्नति करिए, अच्छे से जप करिए, कीर्तन करिए, प्रचार करिए, भगवान की सेवा करिए और अपना उद्धार करिए और दूसरों का भी उद्धार करिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय।